आदिल भैया ने कश्मीर का नाम रोशन किया है, हम बहुत खुश हैं। जैसे आदिल भैया को किया है, एक गोली यहाँ पे, एक बाजू पे, एक यहाँ पे, जैसे आदिल भैया को किया है वैसे उन लोगों को भी करना चाहिए जिन लोगों ने आदिल भैया को ऐसा किया है। हमें इंसाफ चाहिए। वो टूरिस्ट को बचाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जान ही दे दी उसने कई लोगों की जान बचाई, इसलिए फख्र है कि उसने अपनी इंसानियत को इंसानियत बनाकर दिखाया है, इसलिए मुझे उस पर बहुत फख्र है। वही कमा के, आदिल भैया कमा के हमें खिलाता था। माँ बाप को दवाई लानी थी, वही आदिल भैया हमें ला के देता था। पापा के लिए दवाई लानी थी। जिस गाँव में गया 8:30 बजे गया था, मैंने उसको मना किया कि आदिल भैया मत जाओ। आदिल भैया ने मेरा माना नहीं। सुबह पापा के लिए दवाई लानी थी, आदिल भैया को। तो उसने मेरा माना नहीं। उसने बोला कि असमत सुबह पापा के लिए दवाई लानी है, तो पैसा भी नहीं है, तो मैं जाऊंगा पहलगांव में। अगर कोई फेरा लग गया तो मैं फेरा लगा के आ जाऊंगा, 300 या 600 कमा लूंगा, तो सुबह पापा के लिए दवाई लाऊंगा। मेरा नाम असमत जान है, मैं आदिल भैया की बहन हूँ। आदिल भैया जो थे हमारे घर के बड़े थे, वही कमा के हमें खिलाते थे जी। माँ बाप बूढ़ा है, बहन भाई छोटे हैं, वही कमा के, आदिल भैया कमा के हमें खिलाता था। माँ बाप को दवाई लानी थी, वही आदिल भैया हमें ला के देता था। पापा के लिए दवाई लानी थी। जिस दिन पहलगांव में गया 8:30 बजे गया था, मैंने उसको मना किया कि आदिल भैया मत जाओ। आदिल भैया ने मेरा माना नहीं। सुबह पापा के लिए दवाई लानी थी, आदिल भैया को। तो उसने मेरा माना नहीं। उसने बोला कि असमत सुबह पापा के लिए दवाई लानी है, तो पैसा भी नहीं है, तो मैं जाऊंगा पहलगांव में। अगर कोई फेरा लग गया तो मैं फेरा लगा के आ जाऊंगा, 300 या 600 कमा लूंगा, तो सुबह पापा के लिए दवाई लाऊंगा। जब हमने कॉल की उसको, तो उसने नहीं, हमने ये सुना कि वहाँ पे फायरिंग हो रही है, तो हमने उसको कॉल की। उसका फ़ोन पहले ऑफ आ रहा था, फिर कॉल की उसको, तो उसका फ़ोन ऑन हुआ तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो फिर जब शाम का टाइम हुआ तो हमने कॉल की, किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। शाम का टाइम हुआ तो जो मेरा छोटा भैया था, वो और मेरा पापा थाने पे गए, वहाँ पे रिपोर्ट डाल के आए। जब वापस घर पहुँचे तो वो निकला, वो उसको क्या बोलते हैं जी। वो वहाँ से वो निकला, लिस्ट में से आदिल भैया का नाम भी आया था। तो जब फिर यहाँ घर पहुँचा मेरा भैया और मेरा पापा, तो आदिल भैया का नाम आया था लिस्ट में। तो जब फिर ये अब घर पहुँचते ही भैया मेरा वापस पहलगांव में चले गया। पहलगांव जाते ही तो उसने जब नौशाद भैया को देखा, वो शहीद हो गया था। तो फिर उसने हमें फ़ोन किया, वो बोलने लगा कि आदिल भैया ठीक है, थोड़ी सी चोट आई है उसको, तो इसको हम श्रीनगर लेके जाएंगे। वो टूरिस्ट को बचाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी जान ही दे दी उसने। बहुत फ़ख्र है हमें। आदिल भैया ने कश्मीर का नाम रोशन किया है, हम बहुत खुश हैं जी। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे आदिल भैया को किया है, एक गोली यहाँ पे, एक बाजू पे, एक यहाँ पे, जैसे आदिल भैया को किया है वैसे उन लोगों को भी करना चाहिए जिन लोगों ने आदिल भैया को ऐसा किया है। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम सैयद हैदर शाह है और आदिल हुसैन शाह मेरा बेटा है जी। जब ये वाक़ा पेश आया तो उसका हमें पता नहीं है, लेकिन जब ये सुबह निकल गया तो 2 बजे जब हमने सुना कि वहाँ पे हालात बिगड़ गए और वहाँ पे गोलियाँ चल गई, तो फिर हमें परेशानी महसूस होने लगी कि क्या पता इसका ये कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा। फिर जब हमने इसको फ़ोन पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं थे, तो इसी वजह से हम 4 बजे तक, 4:30 तक ऐसे ही हमारे पर बीत गई। तो 4:30 के बाद फिर हमने कॉल की, तो वहाँ पे फ़ोन ऑन हुआ, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाई। ऐसे ही में फिर 6-7 बज गए और 7 बजे के बाद हम फिर ढूंढने निकल गए और अशमकाम थाने में पहुँचे। वहाँ रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट रख के फिर हम उनसे परमिशन मांगने लगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी और हमको वापस घर भेज दिया जी। बहुत बड़ा फ़ख्र मानते हैं क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाई, इसलिए फ़ख्र है कि उसने अपनी इंसानियत को इंसानियत बनाकर दिखाया है, इसलिए मुझे उस पर बहुत फ़ख्र। सरकार से क्या मुतालबा है, जो
अल्लाह चाहे वही होता है, लेकिन सरकार को मैं ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, सबको इंसाफ मिल जाए।